सीखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालेंगे और वर्ग कैसे निकालें। तो सबसे पहले समझेंगे कि वर्ग का मतलब क्या है। वर्ग को बोलते हैं हम लोग स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। हम लोग स्क्वायर को तो जनरली क्या सीखे थे कि इस तरह का जो फिगर है जिसका चारों बाहु का जो लंबाई बराबर है उसी को स्क्वायर बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वर्ग कुछ अलग चीज़ है। यहाँ वर्ग कुछ अलग चीज़ है। क्या है देखो, समझने का कोशिश करो। अगर हम बोले 1 का वर्ग करेंगे मतलब 1 के ऊपर में पावर देंगे 2। इस चीज़ का मतलब क्या है? 1 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 क्या होता है? 2 होता है, 1 होता है। उसी तरह अगर बोले 2 का वर्ग निकालना है यानी 2 का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर का मतलब 2 को कितना बार इंटू करेंगे? 2 बार। तो 2 इंटू 2 क्या होता है? 4। समझ में आ रहा है सबको? उसी तरह अगर बोले 3 का वर्ग निकालना है यानी 3 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे? 3 इंटू 3। 3 को 2 बार इंटू करेंगे यानी 3 इंटू 3 क्या हो गया? 9 हो गया। अगर बोलेंगे 4 का वर्ग निकालना है, 4 का वर्ग यानी 4 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे? 4 को कितना बार प्रोडक्ट करेंगे? 2 बार। 4 इंटू 4 2 बार क्यों बोल रहे हैं? इसका सेट के ऊपर क्या लिखा है? 2। इसको पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4 का पावर है 2। 4 का पावर क्या है? 2। इसको बोलते हैं 4 स्क्वायर। क्या बोलते हैं? 4 स्क्वायर। या कोई बोलता है 4 टू दी पावर 2। बोलो 4 टू दी पावर 2। या बोलेंगे 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर का मतलब 4 इंटू 4। 4 इंटू 4 कितना हो गया? 16। उसी तरह 5 का स्क्वायर क्या होगा बोलो? वेरी गुड। 5 इंटू 5 यानी 25। 6 का स्क्वायर क्या होगा बोलो? 6 इंटू 6 यानी 36। समझ आ रहा बात? कम से कम तुम लोगों को 20 तक का स्क्वायर याद रखना चाहिए। ठीक है? अगर हम पूछें इसी तरह रैंडमली कि बोलो 12 का स्क्वायर क्या होगा? यानी 12 इंटू 12 क्या होगा? नो, 144। तो अगर हम 20 तक का नंबर का स्क्वायर निकालना याद रखें तो क्या होगा? हमारा कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगा। उसी तरह अगर हम बोले अगर बताओ 19 का स्क्वायर क्या होगा? मतलब 19 को कितना बार इंटू करेंगे? 2 बार। तो 361 होता है। करके देखेंगे 361। तो स्टूडेंट को कम से कम 20 तक का याद रहना चाहिए फिलहाल। ठीक है? क्लास 6-7 तक का स्टूडेंट को कम से कम 20 तक का याद रखो तो तुम लोग का काम आसान होगा कैलकुलेशन में। तो स्क्वायर का मतलब समझ में आ गया? स्क्वायर का मतलब क्या समझ में आया बताओ? मतलब किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है यानी क्या करेंगे? उस नंबर को कितना बार इंटू करेंगे? 2 बार। इसका मतलब यही हो गया। ठीक है? अब आता है वर्गमूल। वर्गमूल को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को कैसे लिखते हैं? अगर ऐसा बोले स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब 4 का वर्गमूल क्या होगा? तो देखो 4 जो है ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 का स्क्वायर। ये देखो 2 का स्क्वायर। तो क्या होगा? इसके अंदर असली में कितना बार 2 है? 2 बार 2 है। इसीलिए ये रूट से जब बाहर आएगा इसको बोलते हैं रूट। तो क्या होगा? सिर्फ 1 2 आएगा बाहर। तो 4 का वर्गमूल क्या हो गया? 2। उसी तरह अगर हम बोले कि 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3। हाँ वेरी गुड, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है ना। 3 को 2 बार इंटू करने से 9 आता है ना। तो 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3। अगर हम बोले
रूट ओवर 25 यानी 25 का वर्गमूल क्या होगा? हाँ, वेरी गुड। 5 का स्क्वायर होता है, जो 5 का स्क्वायर, तो क्या उत्तर आएगा? 2 5 है तो 1 5 बाहर आ जाएगा, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5। समझ आ रहा है? अमित आओ, तुम यहाँ निकालो 81 का वर्गमूल निकालो। चलो आ जाओ, क्या होगा? आओ 81 का वर्गमूल निकालो। चलो 81 का वर्गमूल क्या होगा? 9 होगा। वेरी गुड, क्योंकि 9 को 2 बार इंटू करने से 81 आता है, ठीक है ना। उसी तरह अगर हम लोग बोलें रूट ओवर 361 है, इसका वर्गमूल निकालना है, 19 होगा, है ना। तो समझ में आ गया वर्ग में और वर्गमूल का अंतर समझ में आ गया। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, वर्ग का मतलब होता है नंबर का स्क्वायर करना। जैसे 1 का वर्ग क्या होगा? 1 इंटू 1 यानी 1। 2 का वर्ग क्या होगा? 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 यानी 4। 3 का वर्ग क्या होगा? 3 इंटू 3 9। उसी तरह 19 का वर्ग क्या होगा? 19 इंटू 19 361। समझ में आ गया। और वर्गमूल क्या होता है? हम लोग इस तरह से उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट जब निकालते हैं, जैसे 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो देखेंगे 4 किसका स्क्वायर करने से आता है? किसका वर्ग करने से 4 आता है? 2 का, तो इसका उत्तर 2 हो जाएगा। अगर बोल रहे 25 का वर्गमूल निकालना है, हाँ, तो 25 किसका वर्ग है? 5 का, इसलिए इसका उत्तर 5। जब वर्गमूल निकालोगे जिस नंबर का, हमेशा सोचना ये किसका वर्ग है। जैसे यहाँ पे 81 है, 81 किसका वर्ग है? 9 का, इसीलिए इसका उत्तर 9 होगा। समझ में यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब एक चार्ट हम बनाएंगे, उस चार्ट को तुम लोग को याद करना है, ये तुम लोग का काम रहेगा, ठीक है। यहाँ 20 तक संख्या को लिखें, एक कॉलम में लिखें संख्या, एक में है वर्ग और एक में होगा वर्गमूल, ठीक है। तो जैसे 1 का वर्ग क्या होगा? 1। 2 का वर्ग क्या होगा? 4। 3 का वर्ग क्या होगा? 9। 4 का वर्ग? 5 का? 6 का? 7 का? 8 का? हाँ 64, सही। 8 इंटू 8 64। 9 का? 10 का? वेरी गुड। वर्गमूल निकालेंगे, यानी 1 का वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल पता है तो ऐसे, इस तरह, है ना। तो क्या बोले थे याद रखने, क्या पहचानना है? जो 1 है, 1 किसका वर्ग है? अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1। अच्छा, 4 का जब वर्गमूल निकाल लेंगे, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4, क्या बोले थे तरीका? हाँ, 4 किसका वर्ग है? 2 का, तो यहाँ 2 हो जाएगा। उसी तरह 9 जो है किसका वर्ग होगा? हाँ, तो 9 का वर्गमूल हो गया 16 का वर्गमूल 25 का, तो मजेदार बात क्या देख रहे हो? जो संख्या है वही वर्गमूल हो जा रहा है उसका वर्ग का। देखो 2 का वर्ग है 4 और 4 का वर्ग यही 2 ही हो जा रहा है। देखो देखो 2 का वर्ग है 4 और 4 का वर्गमूल ये खुद संख्या हो जा रहा है। देखो जैसे देखो 4 का वर्ग है 16 और 16 का वर्गमूल ये संख्या ही बन जाता है। क्या है, समझ में आया? टेक्निक समझ में आ गया? तो वर्गमूल निकालना बहुत आसान हो जाएगा अगर हमको वर्ग याद रहे तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 11 का वर्ग 125। वेरी गुड। कौन है? आ जाओ सामने आओ। वाह, सबसे आगे उत्तर दे रही है। ठीक है, इससे पूछेंगे अब। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बोलो 12 का वर्ग क्या होगा? 144। वेरी गुड, 144। 13 का वर्ग? 169। वाह,
इधर आओ इधर आओ। हाँ अब बताओ 14 का याद है कितना? 194 96 वेरी गुड 196। 15 का 225 225। 16 का 256 वाह। 17 का 270 ए गलत हो गया 289। 18 का 312 हाँ ना गलती हो गया 324। 19 का 361 वेरी गुड। और 20 का 400 वेरी गुड। ऋतिका के लिए क्लैपिंग। बहुत अच्छा चलो। अब जब 121 का वर्गमूल क्या होगा पता है, यही वाला उतर जाएगा है ना। ये 11 आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 13 देखो तो क्या क्या इजी हुआ ना। अगर हमको संख्या का वर्ग याद है, कहाँ तक कम से कम याद रखना है? 20 तक। तो वर्गमूल निकालना मुश्किल है? बहुत आसान है। तो ये तो हो गया 20 तक याद रखने से हो जाएगा। लेकिन इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, तरीका क्या है निकालने का। ये तो हो गया याद रखने पे, याद रखेंगे तो हम लोग फटाफट कर लेंगे। अचानक कोई पूछेगा बताओ 361 का वर्गमूल क्या है, 19 बोल देंगे। बताओ 225 का वर्गमूल क्या है, 15 बोल देंगे। लेकिन एक तरीका भी है, वो तरीका सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग असली तरीका क्या है वो सीखेंगे कि वो क्या तरीका है जिससे हम लोग वर्गमूल को निकालेंगे। तो यहाँ तक तो आइडिया क्लियर है सबका? क्लियर है। तो अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि तरीका क्या होगा वर्गमूल निकालेगा। मान लो कोई बड़ा संख्या दे दिया, मान लो दे दिया 10,000, मान लो दे दिया तुम्हारा मान लो दे दिया तुम्हारा 3 मान लो दे दिया 3025। तो इतना बड़ा तो हमको याद नहीं है, तो क्या करेंगे तब उसका जो तरीका होगा वो तरीका आप सीखेंगे। क्लियर है? चलो इसको लिख लो पहले। परीक्षा में जो सवाल तुम लोग का आएगा कि इस तरह से कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल निकालें। तो जैसे देखो ये सब का क्योंकि हमने 20 तक याद किया है तो बता सकते हैं। 144 का क्या होगा? 12 होगा। 256 का क्या होगा? 16 होगा। 1024 का फंस गए। 576 576 का फंस गए क्योंकि याद नहीं किए। तो अगर हमारा याद ना रहे तो क्या नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। तो वही तरीका सीखेंगे कि अगर मुझे याद ना रहे, क्योंकि संभव नहीं ना इतना सारा संख्या को हम कैसे याद रखेंगे, तो टेक्निक तो कुछ होगा ना। तो वो तरीका सीखेंगे कि कैसे वर्गमूल निकालते हैं। तो पहला 144 जो है 144 उसी का करते हैं। तो 144 जो है सबसे पहले जो हम लोग सवाल हल करेंगे, देखो करना क्या है, 144 पहले लिखो, लिख दिए। अब देखो ये किसका पहाड़ा में जाएगा? 2। पहले सोचो कि तुमको नहीं पता 12 इसका उत्तर है, तो हर समय छोटा छोटा संख्या लेना है। क्या लेना है? 2 3 4 नहीं लेंगे, 5 मतलब प्राइम नंबर या ऑड नंबर। लेकिन ऐसा लेना है कि जिसका कोई फैक्टर न हो। जैसे 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 का फैक्टर है 2 × 3। तो हम लोग क्या क्या संख्या चुनेंगे? 2 चुनेंगे, 3 चुनेंगे, 5 7, ये 9 नहीं लेंगे क्योंकि 9 3 × 3 होता है। 11 लेंगे, 13 लेंगे। ऐसा संख्या कोई चुनना है, याद रहे। तो देखो ध्यान से, तो 2 में आएगा। 2 से हम टेक्निक बताए थे कि आखिर का संख्या अगर इवन नंबर है तो हमेशा 2 से जाएगा। तो देखो 2 से, देखो टेक्निक पहले सीखो अच्छा से। 2 का पहाड़ा में 14 आता है, कितना से? तो 7 लिख दिए। 2 सते 2 7 जब 14, 14 से 14 चला गया 0, तो बचा क्या? 4। अब 2 का टेबल में 4 कब आता है? 2 × 2 4। अब देखो 72, 2 इवन नंबर है तो फिर 2 से जाएगा। तो 2 का टेबल में 7 या उसके आसपास का नंबर, 2 3 या 6 है ना। तो हम यहाँ लिखें 3, तो 2 3 या कितना होता है? 7 में से 6 घटा दो, तो 7 में से 6 घटा दो 1। ये 1 दिमाग में रखना है।
अब बचा क्या? तो 2 अगर नीचे आ गया तो क्या हो गया? 2 का टेबल में 12 कब आता है? 6। तो 2 इंटू 36 72 हो गया। अब देखो 36 का 6 क्या है? इवन नंबर है, इवन नंबर, फिर 2 से जाएगा। 2 का टेबल में 3 या 3 का आसपास का नंबर, हाँ, तो 2 1 जा 2, तो 3 में से 2 को घटा दें तो 1 के बगल में कौन आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये मन में करना है, समझाने के लिए लिख रहे हैं। 2 का टेबल में, हाँ, 2 8 जा 16 हो गया। अब ये तो पता है 2 में जाएगा, 2 9 जा 18, और ये 3 इंटू 3 9 हो गया। करने के बाद ना तुमको पेयर देखना, पेयर मैंने जोड़ा। देखो एक जोड़ा हुआ, एक जोड़ा हुआ, एक जोड़ा हुआ, मैंने सब 2 का तुमको जोड़ा खोजना है, सब 2 का पेयर। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? √144 इक्वल टू, देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 बार 2 है ना, क्या लिखेंगे यहाँ? देखो 2 के ऊपर में 2, यहाँ भी फिर 2 बार 2 है ना, तो 2 के ऊपर में पावर 2, और 3 भी 2 बार है ना, तो 3 के ऊपर पावर 2। अब हम बताए थे कि जब 2 2 करके होता है जोड़ा तो 1 बाहर आता है, तो यहाँ से 1 2 बाहर आएगा, यहाँ से भी 1 2 बाहर आएगा, और यहाँ से 1 3 बाहर आएगा। तो देखो 2 2 जा 4 3 जा, यही देखो 12 आ गया, आया 12। तो ये टेक्निक है, इस टेक्निक से हम लोग निकालना सीखेंगे, समझ में आ रहा है? अच्छा, उसी तरह 256 को आप देखते हैं कैसे करेंगे। अरे 256 तुम लोग बनाओगे बाद में, ठीक है? हम 1024 दिखा रहे हैं, मुझे याद है तो हम आंसर बता सकते हैं, 32 आएगा, ठीक है? तो देखो 1024 जब करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे 2 से जाएगा। अच्छा 3 से जाएगा कि नहीं, कैसे समझ सकते हैं? सारा संख्या को जोड़ देंगे, अगर 3 का पहाड़ा में आता है तो 3 से भी जाएगा, ठीक है? नहीं आ रहा, देखो 4 और 2 6, 6 आ 1 7, तो 3 का टेबल में नहीं जाएगा, तो 2 से देते हैं। हाँ, तो 2 का टेबल में अगर 10 आता है, हाँ, तो 2 5 या 10 हो गया, तो 10 का काम हो गया ख़त्म। अब बच्चा 2 1 जा 2, 2 में से 2 चला गया, क्या हुआ? 0। अब बचा क्या? 4 2 का टेबल में, हाँ, 2 2 जा 4 हो गया। अब देखो ये आखिर में यूनिट प्लेस में देख रहे हैं, ये इवन नंबर है ना 2, तो फिर 2 से जाएगा, तो 2 का पहाड़ा में 5 आता है, हाँ, तो 5 के नज़दीक में क्या आएगा? 4। तो देखो ध्यान से ये टेक्निक सीखो। 2 2 जा 4 हुआ, अच्छा 2 2 जा क्या हुआ, लेकिन यहाँ क्या है? 5 में से 4 गया तो 1 के बगल में कौन आ जाएगा? फिर 1 आ जाएगा, तो 1 और 1 एक साथ लिख दिए तो क्या बन गया? 11। 2 का टेबल में 11 के आसपास 10, 2 5 जा 10, तो जैसे हम यहाँ 5 लिखें, 2 5 जा क्या हो गया? अब वहाँ था कितना? 11 में से 10 घट गया 1, 6 कैसे? तो 11 में से 10 घट गया तो 1 के बगल में कौन आ जाएगा? अब 2, तो यानी क्या बन गया? हाँ, तो 2 का टेबल में 12, 2 6 जा 12। अब देखो फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, देखो ख़त्म। अब 5 2 2 जा 4, लेकिन ऊपर में क्या था? 2 2 जा कितना होता है? तो 5 में से 4 घटा दो 1 के बगल में कौन आएगा? क्या बन जाएगा? 16। 2 का टेबल में 16, हाँ, तो 2 8 जा 16 मैच कर गया, यानी 0, ख़त्म। अब फिर 2 से जाएगा, तो 2 का पहाड़ा में 1 आता है, तो 12 को देखो, 2 का पहाड़ा में 12 आता है, 2 छक्के 12, तो 6 और 8 बच गया, 2 4 जा 8। उसी तरह देखो 2 का टेबल में 6, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। अच्छा 2 का टेबल में 3 के आसपास, 2 1 जा 2 और 3 में से 2 घट गया तो 1 के बगल में कौन आ गया? 12 बन गया। और 2 का टेबल में, वेरी गुड, 2 6 जा 12। अच्छा 2 8 जा
2 4 जा 2 2 जा, ठीक है। लास्ट में फिर दे दो 2 1 जा 2, ठीक है। तो पेयर देखते हैं, पेयर 1 2 3 4 5। तो 5 2 बाहर आएगा ना, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, √3 ना 1024 था, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, √1024 इक्वल्स टू ये 2 स्क्वायर, इसको फिर लिखेंगे 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर बोलेंगे तो पावर नहीं बोलेंगे, ठीक है। फिर इसके लिए 2 स्क्वायर, अच्छा जगह नहीं है तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं 2 स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक 2 बाहर आएगा, 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 और यहाँ से एक 2 बाहर आएगा। तो देखो तो कितना आ रहा है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा, देखो 32 बताए थे ना पहले। आ गया समझ में, इजी। हाँ, अब तुम लोग का काम होगा इसी टेक्निक से 256 का स्क्वायर रूट निकालोगे और 576 का निकालोगे और चेक कराओगे, ठीक है। तो अगला क्लास में हम लोग कुछ और नया टॉपिक पे हम लोग सीखेंगे, कुछ नया टॉपिक सीखेंगे। आज का क्लास यहीं तक, ओके। सबको समझ में आया? चलो, थैंक यू।